गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। एक दिन राघव और उसके दोस्त इस रहस्य का सच जानने के लिए रात में उस हवेली में जाने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और हवेली की खिड़कियां अपने आप खड़खड़ाने लगीं। अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, जैसे छिपा हुआ खतरा हर कोने में बैठा हो। राघव के दोस्त डर से कांपने लगे, पर राघव ने उन्हें शांत रहने को कहा। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। एक कमरे में दीवारों पर खून के हाथ के निशान बने हुए थे। अचानक से किसी के रोने की आवाज आई जो हवेली के भीतर गूंजने लगी। राघव ने आवाज का पीछा किया और पाया कि वह आवाज एक पुराने कमरे से आ रही थी। जैसे ही राघव ने कमरे का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और कमरे के बीचों बीच एक औरत का साया दिखा, जिसके लंबे बिखरे बाल और खून से सने कपड़े थे। उसकी आंखें सीधी राघव की ओर देख रही थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हों। राघव को बाद में पता चला कि वह औरत इस हवेली की मालकिन थी, जो अपनी मौत के बाद से इस हवेली में कैद हो गई थी। उसे उसके ही पति ने धोखे से मार डाला था और वह तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। जो भी हवेली में आता, वह उसे अपने दर्द में साझीदार बना लेती थी। राघव ने उससे पूछा कि वह कैसे मुक्त हो सकती है। उस औरत ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राघव और उसके दोस्तों ने अगले दिन उस हवेली की पूरी कहानी गांव वालों को बताई और गांव के बुजुर्गों ने उस औरत के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद हवेली से अजीब घटनाओं का होना बंद हो गया। लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा को अब शांति मिल गई है, लेकिन हवेली अब भी सुनसान खड़ी है और लोग वहां जाने से डरते हैं। राघव और उसके दोस्तों को यह सबक मिला कि कभी भी अज्ञात के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह कहानी रहस्य, डर और खौफ से भरी हुई है, जो हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य समय के साथ ही खोले जा सकते हैं, जब उनका समय आता है।